हाय, मैं हूँ आदि और आज डे 6 है हमारा ट्रेडिंग जर्नी का। और आज भी मेरा प्लान है निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड लेने का। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा प्लान क्या है कि निफ्टी फिफ्टी यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, क्यों दे सकता है? क्योंकि यहाँ पे आपको कल भी ऐसे ही मार्केट कुछ किया था और कल डायरेक्ट यहाँ से मार्केट नीचे गिरा था, बट आज मेरा व्यू है मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। सो हाय, मैं हूँ आदि और आज है डे 6 हमारा ट्रेडिंग जर्नी का। और अभी मेरा प्लान बना निफ्टी फिफ्टी में डाउन साइड का ट्रेड लेने का। ठीक है, सारा कुछ बताऊंगा, क्यों ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। और मैं एक लॉट को सेल करने वाला हूँ पहले, उसके बाद मैं कुछ और क्वांटिटी ऐड करूँगा क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बैठ रहा है। ठीक है, 94,000 रुपीज़ मार्जिन लग रहा है, फाइनल मार्जिन। और यहाँ मेरा प्लान है मार्केट यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक यही रहेगा क्योंकि आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट गैप के पास है। तो बहुत लोग सोच रहे हैं गैप की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे सब लोग यहाँ पे ट्रेड ले रहे होंगे, ये पुल बैक पे बुलिश ट्रेड ले रहे होंगे। बट मेरा व्यू है डाउन साइड का, तो यहाँ पे मैं डाउन साइड ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। अगर आप देखो कल का क्लोजिंग से लेके यहाँ तक मैं फ्यूचर में मार्क करूँ तो आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट 60% पे, और कल का डे हाई से लेके फ्यूचर मार्क करूंगा तो आपको दिख रहा है 50% मार्केट नीचे जाने का ट्राई कर रहा है। तो अब बस ये स्विंग का लो ब्रेक कर दे तो मैं यहाँ पे ट्रेड पंच कर दूंगा। ठीक है, मेरा प्लानिंग वगैरह क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे मैं ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ, तो यहाँ पे मैं ट्रेड पंच करता हूँ। ठीक है, ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया मैं सक्सेसफुली, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मेरा व्यू क्या, मार्केट यहाँ डाउन साइड की ओर जाएगा। पहले एक लॉट को ही मैंने सेल किया है और एक लॉट को ऐड कर लूँगा बाद में, थोड़ी देर बाद जब मुझे लगे कि हाँ मार्केट और नीचे जा सकता है। ठीक है, तो मेरा एंट्री हुआ है इस पॉइंट पे। ठीक है, स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ तक का, एंड टारगेट मैं कम से कम डे लो का फर्स्ट टारगेट रखूँगा, उसके बाद 1:2 लेने का ट्राई करूँगा। ठीक है, ये मेरा सारा प्लानिंग है। एंट्री तो हो चुका है, एंट्री होते ही यहाँ पे मेरा लॉस दिखा रहा है, जो भी वो एक्सेप्ट करेंगे। पहले एक लोड के साथ ही मैं ऐड किया हूँ और एक लोड को मैं ऐड कर लूँगा। ठीक है, पहले मैं बस एक लोड को ऐड किया हूँ, फिलहाल वेट करते हैं, यहाँ पे जो भी होगा एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा लेंगे, बट पहले मार्केट को थोड़ा सेटल डाउन होने देते हैं, उसके बाद मैं स्टॉप लॉस को सिस्टम में लगा लूँगा। ठीक है, फिलहाल तो लॉस दिखा रहा है, ट्रेड लेते ही वेट करते हैं। 600 रुपीज़ के आसपास लॉस दिखा रहा है। तो यहाँ पे मेरा व्यू डाउन साइड का है, स्पाइक के मार्केट ऊपर निकल रहा है। ठीक है, अगर मैं बताऊँ मेरा एंट्री हुआ है इस पॉइंट पे। ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का बैठ रहा है। हल्का अगर ऊपर जाएगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूँगा। ठीक है, देखते क्या होता है। सॉरी, तो यहाँ पे आपको दिखा लॉस दिखा रहा है, और अगर मैं दिखाऊँ टोटल आपको तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है। ठीक है, तो एक्सेप्ट करेंगे जो भी होगा लॉस या प्रॉफिट, सबको एक्सेप्ट करेंगे। और बाकी हल्का सा मेरे को दिखे कि मार्केट यहाँ से पुल बैक लेके और नीचे जा सकता तो मैं एक लॉट को और ऐड कर लूँगा। ठीक है, पुल बैक कहाँ तक का आना चाहिए, ऑलमोस्ट आना चाहिए यहाँ तक 380 तक आएगा पुल बैक, तो यहाँ पे मैं एक और लॉट को ऐड कर लूँगा। ठीक है, अभी फिलहाल सिस्टम स्टॉप लॉस नहीं लगाया, सिस्टम स्टॉप लॉस लगा लूँगा जब मैं एक और लॉट को ऐड करता हूँ। फिलहाल वेट करते हैं कि मार्केट आए ऑलमोस्ट 200 तक आए, एक बार 202 वाला टच करे तब मैं एक और लोड को ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक और लोड ऐड करने के लिए सही रहेगा। ठीक है, तो मैं एक और लोड को ऐड कर लूँगा, 94,000 रुपीज़ और कैपिटल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल वेट करते हैं। अगर यही से डायरेक्ट नीचे निकल गया तो कोई बात नहीं, एक ही लोड के साथ मैं आज मैं बड़ा प्रॉफिट के लिए वेट करूँगा। और मार्केट यहाँ से स्विंग बना के नीचे निकलेगा तो यहाँ पे मेरे को एक और एंट्री मिल जाएगा, मतलब एक और लोड को मैं ऐड कर लूँगा। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो रहा था, फॉर एग्जांपल अभी मैं 2 लोड को लेता 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता, 65 130। मैं आपको दिखाता हूँ कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ 130 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ऑलमोस्ट 3,900 रुपीज़ का लॉस होगा। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे अभी 2 लोड को सेल नहीं किया हूँ, अभी बस एक लोड को सेल किया। बस वेट करो कि हल्का सा पुल बैक आए तो मैं एक और लोड को ऐड कर लूँगा। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। फिलहाल तो वेट करेंगे, और यहाँ डायरेक्ट नीचे निकल गया तो ऐड नहीं करेंगे, अगर हल्का सा ऊपर जाएगा तब मैं एक और लोड को ऐड कर लूँगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 39 तक आना चाहिए तब मैं एक और लोड को ऐड करूँगा। ठीक है, फिलहाल वेट करते हैं। 200-300 रुपीज़ का लॉस में ही चल रहा है। लॉस हो या प्रॉफिट हो, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। डिसिप्लिन को फॉलो करना है, रूल को फॉलो करना है, एंड उसके साथ ही ट्रेड लेना है। तो रूल एंड डिसिप्लिन के साथ मैं एंट्री तो बना लिया हूँ। अब देखते हैं मार्केट मेरे हिसाब से चलता है कि नहीं चलता। अगर चलेगा तो बड़ा प्रॉफिट होगा, अगर नहीं चलेगा तो छोटा स्टॉप लॉस लेके आज भी दिन क्लोज करेंगे। ठीक है, लॉस प्रॉफिट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, बस आपको रिस्क टू रिवॉर्ड बचा सकता है। जब आप रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा बड़ा ले पाएंगे तब आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। ठीक है, मेरा व्यू यही है, आज मार्केट डाउन साइड की और डे लो को ब्रेक करेगा। अब फिलहाल वेट करते हैं, जो भी वो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, 400-500 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है, अगर ये 201 के आसपास आएगा तब मैं एक और लोड को ऐड करूँगा, ये मेरा प्लानिंग है। ठीक है, तो वेट करते हैं, और बाकी स्टॉप लॉस मेरा यही का रहेगा।
215 का मैं स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा लूँगा कुछ देर में, ठीक है। बस वेट करते हैं कैसा कैंडल क्लोज होता है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा प्लानिंग है उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मार्केट को ऑलमोस्ट फिबोनाची का 50% पे आना चाहिए। अगर आएगा ठीक है, नहीं भी आएगा तो एक लोट के साथ ही आज रनिंग के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। देखते क्या करता है मार्केट। एक लोट के साथ ही बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर मैं बैंक निफ्टी देखूँ तो बैंक निफ्टी डे लो के पास है, बैंक निफ्टी डे लो को ब्रेक करने वाला है, बट निफ्टी 50 अभी बहुत ऊपर है। निफ्टी 50 को डे लो के आसपास आना चाहिए। देखते क्या करता है, जो भी होगा एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करना जरूरी है ट्रेडिंग में। एक्सेप्ट जितना जल्दी आप कर पाओगे कि हाँ आपको इतना का लॉस लेना है, यही करना है, तो आप उतना जल्दी प्रॉफिटेबल बनने का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो मेरा व्यू है 202 के आसपास आए तो मैं यहाँ पे ट्रेड एक और लोट को ऐड करूँगा। आता है कि नहीं आता देखते हैं मेरा प्लानिंग के हिसाब से। चलिए मैं एक और लोट को ऐड करने के रेडी रहूँगा, ठीक है। देखते हैं 200 तक आ गया है तो मैं एक और लोट को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। कितना तक आ गया है, चलिए मैं एक और लोड को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं एक और लोड ऐड कर लिया हूँ, ठीक है। एक मिनट, हुआ कि नहीं हुआ, एक मिनट में चेक करता हूँ। चलिए हो गया। अब मैं सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ है, भाई साहब ये तो पूरा ऊपर निकल रहा है। वेट करते हैं, हल्का सा बफर देते हैं एंड वेट करते हैं, ठीक है। अब वेट करते कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकले तो मैं सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। एक काम करता हूँ, ठीक है। 118 118, ठीक है। लॉट साइज 2। चलिए सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा लिया हमें। सिस्टम में स्टॉप लगा के अब वेट करेंगे। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। फिलहाल तो स्टॉप लॉस करीब जा रहा है। स्टॉप लॉस जाएगा तो आज भी लॉस में क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। देखते क्या होता है। फिलहाल तो मार्केट में स्टॉप लॉस करीब ही जा रहा है। जो भी वो एक्सेप्ट करेंगे। 218 का स्टॉप लॉस, ठीक है। 218 का स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा के रखा हूँ मैं। फिलहाल तो लॉस में ही जा रहा है। अगर लॉस होगा तो लॉस लेके दिन क्लोज करेंगे आज भी, ठीक है। देखते हैं फिलहाल मार्केट क्या करता है। और मैं देखूँ मेरा स्टॉप लॉस यहाँ तक का है। फिलहाल तो लॉस में ही चल रहा है और मैं एक और लोड को ऐड कर लिया हूँ। यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कल जैसा आज भी मार्केट ना करे। हो सकता है ये गैप को फिल करने के लिए मार्केट ऊपर निकल जाए तो हमारा स्टॉप लॉस जा सकता है। स्टॉप लॉस जाएगा तो एक्सेप्ट करेंगे। स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा हुआ है मेरा, ठीक है। 202 में मैं एंट्री किया था सेकेंड लोड, ठीक है। फर्स्ट लोड का मेरा एंट्री था 185, ठीक है। ओवरऑल मेरा स्टॉप लॉस बैठ रहा है 24 पॉइंट का ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मेरा लॉस मैक्सिमम हो सकता है इस ट्रेड में। 2 लोट है तो 24 मल्टीप्लाई बाय 130 तो ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ का लॉस मैक्सिमम हो सकता है, जो कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। सॉरी। चलिए फिलहाल प्रॉफिट मारना स्टार्ट हो गया है। देखते हैं इतना लॉस देखने के बाद हम प्रॉफिट में क्लोज कर पाते कि नहीं कर पाते आज का दिन। जो भी होगा एक्सेप्ट करेंगे, रिस्क रिपोर्ट पे काम करेंगे बड़ा प्रॉफिट के लिए। चलिए ग्रीन में आने का ट्राई कर रहा है। चलिए ग्रीन में आ चुका है फाइनली। ग्रीन का दर्शन हुआ है हमें। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस इसी कैंडल का हाई पे रहेगा, ठीक है। दिख रहा होगा कैसे मार्केट ने ट्रैप किया। मार्केट यहाँ से ऊपर निकला, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया, उसके बाद नीचे निकल रहा है। अगर इसका लो एक बार ब्रेक कर दिया तो बड़ा प्रॉफिट आज हमें मिल सकता है एंड बड़ा प्रॉफिट के लिए हम वेट करेंगे। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। सॉरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। चलिए प्रॉफिट तो बढ़ रहा है। अगर देखो तो अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहे हैं हम, ठीक है। फिलहाल प्रॉफिट में आ चुके हैं। प्रॉफिट में आना जरूरी है। एक बार इसका लो ब्रेक कर देगा तो मैं अपने स्टॉप लॉस को भी टेल करते हुए चलो 900 रुपीज़ का प्रॉफिट, 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट, ठीक है। मैं यही बोल रहा हूँ जब प्रॉफिट लेंगे तो बड़ा प्रॉफिट लेने का ट्राई करेंगे। कम से कम डे लो तक का मैं लेने का ट्राई करूँगा 50 पॉइंट, ठीक है। 50 पॉइंट लेने का ट्राई करूँगा। और बाकी ये जो लाइन मैंने मार्क किया यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी बुक करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। फिलहाल तो मेरा एंट्री भी थोड़ा ऊपर हो गया था क्योंकि मैं एक और लोड को ऐड किया था। यहाँ पर मेरा एंट्री हो गया था, ठीक है।
अब देखते हैं डे लो तक जाता है कि नहीं मार्केट। डे लो तक तो जाना चाहिए मार्केट को, तो हमें बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, डे लो से पहले मैं एक भी लोट को हटाऊंगा नहीं, फिलहाल वेट करते हैं। 1000 प्लस प्रॉफिट दिखा रहा है और हेजिंग वाला में कितना का लॉस दिख रहा है देखते हैं। हेजिंग वाला में 100 रुपीज़ के आसपास का लॉस दिख रहा है, ओवरऑल में हमारा 900 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट में चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड हमारा स्टॉप लॉस के पास जाके मार्केट पूरा रिवर्स हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं क्या करता है मार्केट। अगर स्टॉप लॉस को हिट करना चाहेगा तो यहाँ से भी रिवर्स होकर हिट कर सकता है। ठीक है, चलिए ऑलमोस्ट डेली यहाँ पे स्विंग को ब्रेक कर रहा है। तो ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ऑप्शन सेलिंग क्यों करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग का फायदा क्या है। आपको दिख रहा होगा इसका लो अभी तक ब्रेक नहीं किया है, ये लो अभी तक ब्रेक नहीं किया है, बट डीके के चलते आपको दिख रहा है ये लो आराम से ब्रेक कर दिया है और मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 2000 के आसपास चल रहा है। ठीक है, ये फायदा होता है ऑप्शन सेलिंग का, इसीलिए मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। अभी तक आपको दिख रहा है ये डे लो को ब्रेक नहीं किया है, बट प्रीमियम में डे लो को ब्रेक कर दिया है, तो डीके का बेनिफिट मिलेगा। या फिर मार्केट यही साइडवेज भी रहेगा तो भी मेरा डीके होते होते आराम से टारगेट की ओर जाएगा। ये बेनिफिट होता है ऑप्शन सेलिंग का। अब मैं हड़बड़ाऊंगा नहीं, वेट करूंगा, सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो वेट करता है, मार्केट यहाँ से ऊपर रिवर्स हो गया तो मैं स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी रहूंगा। बाकी हमारा टैक्स में गया तो बड़ा प्रॉफिट के लिए वेट करेंगे। फिलहाल वेट करते जो भी होगा एक्सेप्ट करेंगे, स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा हुआ है। ठीक है, फिलहाल 2000 रुपीज़ तक का प्रॉफिट दिखाया था, फिर मार्केट रिवर्स हो रहा है। बैंक निफ्टी देखो तो बैंक निफ्टी डे लो को अभी तक ब्रेक नहीं किया, डे लो को ब्रेक करना चाहिए निफ्टी फिफ्टी को, बैंक निफ्टी को, तभी निफ्टी फिफ्टी में निकल जाएगा। ठीक है, 1000 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। जो भी होगा एक्सेप्ट करेंगे, प्रॉफिट लॉस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है एंड बने रहना है ट्रेड में। ठीक है, अभी तो मैं कोई भी स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, वेट करो कि मार्केट एक स्विंग बनाए तब मैं स्टॉप लॉस ट्रेड करने का प्लान बनाऊंगा। ठीक है, मार्केट यहाँ से इससे गया, यहाँ पे ट्रैप किया सबको, लिक्विडिटी ग्रैब किया, नीचे निकल गया। अब यहाँ पे एक स्विंग बना के नीचे निकलेगा तब मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगा लूंगा, फिर यहाँ पे लगा कर नीचे निकलेगा तो मैं अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लूंगा। ठीक है, मेरा प्लानिंग क्लियर है, इस हिसाब से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। ठीक है, अभी आपको दिखा मार्केट कितना वोलेटाइल है, यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट दिखा रहा था 2000 रुपीज़ तक, अब तुरंत कोस्ट टू कोस्ट आ चुका है। ठीक है, अगर मैं इंडिया विक्स चेक करूँ तो इंडिया विक्स इंडिया विक्स अगर मैं चेक करूँ तो आपको दिखा 16 के आसपास चल रहा है। ठीक है, इंडिया विक्स भी, इसलिए वोलेटाइल भी लग रहा है, मार्केट तुरंत ऊपर तुरंत नीचे कर रहा है। यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट आ चुका है दोबारा से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लॉस होगा तो छोटा सा लॉस लेकर दिन क्लोज करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे दिख रहा हो कोस्ट टू कोस्ट चल रहा है, बट इसमें लॉस में चल रहा है। देखते क्या करता है मार्केट, और ये ऊपर निकल गया तो स्टॉप लॉस लेकर दिन क्लोज करेंगे। अगर मैं देखूँ बड़े टाइम फ्रेम में अच्छा कैंडल बना रहा है, बट अगर इसका ऊपर निकल गया तो स्टॉप लॉस लेने से कोई भी नहीं बचा सकता हमें। ठीक है, लॉस लेके दिन क्लोज करना पड़ेगा, छोटा सा लॉस लेंगे, ऑलमोस्ट 24 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा, जो कि लॉस बनता है ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ के आसपास। 3000 रुपीज़ का लॉस या फिर 6000 रुपीज़ का टारगेट, 5 से 6000 रुपीज़ का टारगेट लेने का ट्राई करेंगे। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है, स्टॉप लॉस करीब तो जा रहा है, अगर स्टॉप लॉस हिट कराएगा तो मैं स्टॉप लॉस लेकर दिन क्लोज करूँगा। ठीक है, फिलहाल 800 रुपीज़ के आसपास लॉस चल रहा है, बैंक निफ्टी भी ऊपर निकल रहा है, निफ्टी फिफ्टी भी निकल रहा है। देखते हैं आज क्या होता है, अगर आज लॉस लिखा होगा तो लॉस लेके दिन क्लोज करेंगे। ठीक है, बाकी अगर ये ट्रेड चल गया तो बड़ा प्रॉफिट दे सकता है मार्केट हमें। ठीक है, तो फिलहाल कोस्ट टू कोस्ट के आसपास चल रहा है, तो मैं कुछ देर बाद वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, आप सबको भी बोरिंग लग रहा होगा। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा आपको आगे अपडेट करूँगा, आप सब वीडियो में बने रहेगा। स्टॉप लॉस जाएगा तो भी अपडेट करूँगा, प्रॉफिट होगा तो भी अपडेट करूँगा। सो ट्रेडर्स, अभी आपको दिख रहा होगा मेरा इंडेक्स में तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैं इसको यहाँ पे मैनुअली एग्जिट मार देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे मैनुअली एग्जिट मार देता हूँ, क्योंकि अब रुक के कोई फायदा नहीं है, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। क्योंकि अब कहीं भी रखेंगे हम स्टॉप लॉस तो वो हिट कर ही देगा, इसलिए इसको एग्जिट करना ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, इसलिए यहाँ मैं अपना पोजीशन को एग्जिट मार दिया हूँ, ठीक है, अब देखते हैं मेरे को कोई और ट्रेड मिलेगा तो एक और लोड के साथ मैं ऐड करने का प्लान बनाऊंगा। ठीक है, जो भी होगा आपको अपडेट करता हूँ, क्योंकि लॉस हमारा अभी लिमिटेड है, 2000 रुपीज़ का है, तो एक और ट्रेड हम ले सकते हैं। तो वेट करते हैं, ये तो ऊपर निकलने वाला मैं समझ गया हूँ। ठीक है, तो वेट करते कोई और ट्रेड मिलेगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा। इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट किए हम, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर निकलने का बहुत बार ट्राई किया एंड इंडेक्स तो पूरा ऊपर निकल गया, इसलिए हम अब सेकंड ट्रेड का वेट करेंगे, तो इसको हम एक्सेप्ट करते हैं लॉस को। ठीक है, और सेकंड ट्रेड का वेट करेंगे, छोटे स्टॉप के साथ एंट्री मिलेगा तब मैं एंट्री बनाऊंगा। सो ट्रेडर्स, अभी मैं एक ट्रेड लेने वाला हूँ बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो मैं ऑर्डर पंच कर लेता हूँ, सक्सेसफुली मेरा ऑर्डर पंच हो चुका है बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब मेरा प्लान क्या है, यहाँ से नीचे जा सकता है, सारा कुछ लॉजिक वगैरह बताऊँगा। पहले मैं सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, मेरा एंट्री यहाँ पे हुआ है तो स्टॉप लॉस में लगाता हूँ ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का। ठीक है, यहाँ का मैं स्टॉप लॉस सिस्टम लगा लेता हूँ, लोड साइज है 2। ठीक है, बफर दे देता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, 50। ठीक है,
ये बफर भी दे दिया हूँ और यहाँ पे मैं सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा लिया हूँ और लॉजिक भी एक्सप्लेन करूँगा। पहले एक बार मोबाइल में देख लेता हूँ सिस्टम में स्टॉप लॉस सही से लगा है कि नहीं, कितना का लगा है। अगर मैं चेक करूँ सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा है 1235 और 1250। ठीक है, चलिए सिस्टम में स्टॉप लॉस लग गया है। तो आपको दिख रहा होगा कल भी मार्केट इसी लेवल से गिरा था और आज भी यहाँ पे मार्केट आया 300 वाले लेवल से, तो यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, और यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ। रिस्की ट्रेड है, 2 लोट में इसने सेल किया है। यहाँ पे ठीक मेरा एंट्री हुआ है, स्टॉप लॉस ठीक इसका हाई तक का रहेगा। ठीक है, एंड टारगेट मेरा बड़ा सा रहने वाला, कम से कम 1.5 लो तक का टारगेट रहने वाला है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा बैठा, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ। अब देखते हैं अभी क्या करता है मार्केट, और यहाँ से नीचे निकले तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, जो भी वो एक्सेप्ट करेंगे, अगर लॉस होगा छोटा सा लॉस लेकर दिन क्लोज करेंगे आज का। अब मैं कोई और ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, ये मेरा लास्ट ट्रेड है बैंक निफ्टी में। वैसे भी मैं बहुत कम ट्रेड लेता हूँ, बट आज मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने का प्लान बनाया है। यहाँ तक का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 40 पॉइंट का ऑलमोस्ट, एंड टारगेट बड़ा सा लेने का ट्राई करूँगा, 1:4 के लिए जाऊँगा। ठीक है, ये सारा मेरा हिस्ट्री बोर्ड है। अब देखते हैं मार्केट हमारा डायरेक्शन में जाता है या फिर स्टॉप लॉस लेता है। अगर स्टॉप लॉस लेगा तो स्टॉप लॉस लेकर दिन क्लोज करेंगे। बाकी अगर यहाँ से हमारा डायरेक्शन में गया तो बड़ा प्रॉफिट के लिए वेट करेंगे। ठीक है, एंड हेजिंग के साथ मैं ट्रेड लिया हूँ। बाकी फर्स्ट ट्रेड का लॉस था ऑलमोस्ट 2600 रुपीज़ और अभी भी लॉस में चल रहा है। ओवरऑल मेरा यहाँ पे 2400 के आसपास लॉस चल रहा है। अगर इसमें स्टॉप लॉस जाएगा तो कितना का लॉस होगा कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार। ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, कैलकुलेटर 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस मल्टीप्लाई बाय 60 क्वान्टिटी, तो यहाँ पे मेरा लॉस होगा 2400 से 2500। ठीक है, ओवरऑल हमारा ऑलमोस्ट 5000 के आसपास लॉस हो सकता है, बट अगर प्रॉफिट होगा तो बड़ा प्रॉफिट के लिए वेट करेंगे। ठीक है, सिंपल सा मेरा लॉजिक यही है। छोटे से स्टॉप लॉस साथ मेरे को बड़ा एंट्री मिला, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ। ऑलमोस्ट 1:5 कम से कम लेने का ट्राई करूँगा, 1:5। ठीक है, इसके लिए मैं जाऊँगा 1:5। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या करता है। बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए वेट करूँगा, आज हमें बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, देखते हैं। बैंक निफ्टी में छोटा स्टॉप लॉस एंट्री मिला, इसलिए मैं एंट्री लिया, नहीं तो मैं बैंक निफ्टी को अवॉइड ही करता हूँ। बट आज मेरे को छोटे स्टॉप लॉस एंट्री मिला बैंक निफ्टी में, इसलिए लिया हूँ। और निफ्टी वीडियो देखो, निफ्टी वीडियो दिया है को ब्रेक करके ऊपर क्यों निकल गया है। निफ्टी वीडियो में एक ट्रेड बन रहा था मेरा, पर हमने अवॉइड किया। बैंक निफ्टी मेरे को ज़्यादा अच्छा मिला, तो मैं बैंक निफ्टी को लिया हूँ। अब देखते हैं, फिलहाल तो लॉस में जा रहा है। अगर लॉस होगा तो मेरे को मालूम है कितना लॉस मेरे को होने वाला है इस ट्रेड में। ठीक है, तो उतना हम अफोर्ड कर सकते हैं। और ये हमारा लास्ट ट्रेड होने वाला है। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा उसके बाद मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। फिलहाल तो प्रॉफिट में चल रहा है। अगर मैं देखूँ फिबोनाची वाला लेवल, तो इसका ऑलमोस्ट लेवल पे है। ठीक है, चलिए प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ तक आ चुका है, 500 रुपीज़ तक आ चुका है। फर्स्ट ट्रेड में भी हमें 2000 रुपीज़ तक का प्रॉफिट दिखाया था, उसके बाद हमने ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लिया और अभी भी आपको दिखा ऑलमोस्ट प्रॉफिट मेरा बढ़ रहा है। बाकी ये हेजिंग वाला पोजीशन में लॉस दिखा रहा है, एंड ये वाला पोजीशन में कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास चल रहा है। ठीक है, देखते क्या होता है, जो भी वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जितना ही प्रॉफिट होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे को इस ट्रेड में 6000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। ठीक है, 6K का प्रॉफिट होगा, बट हेजिंग जो मैंने किया है उसके चलते मेरा 3K का माइनस हो जाएगा। 3K माइनस, और बचेगा कितना, 3K बचेगा, ये होगा। ठीक है, तो यही होता है हेजिंग करने के लिए। 2 लोट में लिया तो ये थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। तो देखते हैं फिलहाल क्या होता है। सॉरी, अगर इस ट्रेड में भी लॉस होगा तो आज मैं फिर कोई और ट्रेड नहीं करूँगा, मेरा प्लानिंग क्लियर है। अब देखते हैं, इसमें तो मेरे को लग रहा है कि ऑलमोस्ट आराम से अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो 100-150 पॉइंट आराम से 1 गो में दे देगा। ठीक है, अब देखते क्या करता है मार्केट। फिलहाल तो चल रहा है ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट के आसपास ही। स्टॉप लॉस सिस्टम में ला कर रखा हूँ यहाँ तक का। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस लेवल है। बाकी प्रीवियस में अगर आप देखेंगे कोई लेवल है, कोई लेवल नहीं दिख रहा है। अगर एक बार इसका नीचे निकल गया ना मार्केट, ये लेवल के नीचे, तो आराम से बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, अगर इसका नीचे अगर एक बार निकल गया, क्लोजिंग दे दिया, तब देखते देता है कि नहीं देता है। जाना तो चाहिए। बैंक निफ्टी फिफ्टी ट्राई कर रहा है। निफ्टी फिफ्टी भी एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे, अगर इसको ब्रेकडाउन दे दिया निफ्टी फिफ्टी, तो बैंक निफ्टी यहाँ ब्रेकआउट दे सकता है। ठीक है, फिलहाल वेट करते हैं, जो भी वो एक्सेप्ट करेंगे। छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं लेंगे तो बड़ा प्रॉफिट लेने का ट्राई करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठा है, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। अगर अच्छा प्रॉफिट देगा तो अच्छा प्रॉफिट के साथ दिन क्लोज करेंगे, बाकी छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर दिन क्लोज करेंगे। सिंपल सा मोटिव मेरा क्लियर है। ठीक है, और आप देखेंगे मार्केट अच्छा खासा डाउन का मोमेंटम दे रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे अच्छा खासा निकल रहा है। ठीक है, एक बार अगर यहाँ से नीचे निकल गया ना ये लेवल से, तो अच्छा प्रॉफिट देगा। ठीक है, आराम से हम वेट कर पाएंगे। बस एक बार मार्केट यहाँ से नीचे एक स्विंग बनाए, यहाँ से इसका नीचे निकल जाए। ठीक है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पर लगा के बड़े प्रॉफिट के लिए वेट कर पाऊँगा। यही मेरा मोटिव है। अब देखते क्या होता है, जो भी होगा एक्सेप्ट करेंगे,
अगर लॉस होगा तो छोटा सा लॉस लेके दिन क्लोज करेंगे, बाकी प्रॉफिट होगा तो आज बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। फर्स्ट ट्रेड का लॉस तो आराम से रिकवर हो जाएगा अगर ये ट्रेड चल गया तो, ठीक है। फिलहाल वेट करते हैं। प्रॉफिट में चल रहा है 200-250 रुपीज़, ठीक है। और मार्केट बैंक निफ्टी का भरोसा नहीं है, बैंक निफ्टी स्पाइक मार देगा और ऊपर निकल जाएगा, तो मेरा थोड़ा बड़ा लॉस भी हो सकता है क्योंकि मैं थोड़ा बफर में दिया हुआ हूँ, ठीक है। बफर में इसलिए दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे बफर में निकल जाता है, ऊपर निकल जाता है स्पाइक में, तो हमारा स्टॉप लॉस स्लिपरेज में ना निकल जाए, इसलिए मैं थोड़ा बफर दे दिया 10-15 पॉइंट का, ठीक है। तो 10-15 पॉइंट थोड़ा ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, तो मैक्स लॉस कितना हो सकता है वो भी एक बार कैलकुलेट कर सकता हूँ, 60 पॉइंट का, ठीक है। 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो मैक्स लॉस मेरा इस ट्रेड में 3600 के आसपास हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ से बफर में निकल गया, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया हूँ बट बफर में 60 पॉइंट का ऑलमोस्ट है, तो यहाँ पे अगर निकल गया तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा लॉस भी हो सकता है, तो उसके लिए रेडी रहूँगा। जो भी होगा एक्सेप्ट करेंगे, बाकी फिलहाल तो कोस्ट टू कोस्ट के आसपास ही चल रहा है, ठीक है। अगर लॉस होगा तो लॉस लेकर दिन क्लोज करेंगे, और कोई और ट्रेड नहीं करने वाला, एक दिन में 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करता हूँ, ये मेरा सेकेंड ट्रेड है। निफ्टी 50 यहाँ पर DI को ब्रेकआउट कर रहा है, बस वही डर है, तो निफ्टी 50 भी यहाँ पे निकल जाएगा, तो देखते हैं यहाँ क्या करता है। तो वीडियो लंबा बन रहा है, तो एक काम करता हूँ, जो भी होगा आपको अपडेट करूंगा, आप सब वीडियो में बने रहिएगा। सो ट्रेडर्स, अब आप देख सकते हैं क्या ही मार्केट गिर रहा है, और मेरा एंट्री करते ही यहाँ से मार्केट डाउन से मोमेंटम देने लगा, ऑलमोस्ट फर्स्ट ट्रेड का लॉस रिकवर कर दिया है। अभी 500 रुपीज़ का लॉस चल रहा है क्योंकि हेजिंग वाला पोजीशन में मेरा लॉस चल रहा है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे मेरा 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको बड़ा प्रॉफिट के लिए वेट करेंगे, ठीक है। और नीचे जा सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू किसके हिसाब से, यहाँ से और नीचे निकलना चाहिए। चलिए, प्रॉफिट ऑलमोस्ट लॉस कवर हो गया है, बट हम लॉस कवर करने के लिए ट्रेड नहीं लिए, बड़ा प्रॉफिट के लिए ट्रेड लिए। बड़ा प्रॉफिट हमें मिल सकता है, हमें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, 150 पॉइंट नीचे गिर सकता है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड लिया, ऑलमोस्ट 1:1 दे चुका है, 1:1 से ज़्यादा दे चुका है, आपको दिख रहा हो जितना मेरा स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से 1:1 से ज़्यादा दे चुका है। अब हो सकता है यहाँ पे पूरा रिकवर कर जाए, पूरा रिवर्स हो जाए, ये भी कर सकता है, बट हम वेट करेंगे डिसिप्लिन के साथ, जो हमारा रूल बोलता है उसके हिसाब से मैं ट्रेड करूँगा। एक बार खाली इसका नीचे निकल जाए ना, ये जो जोन है इसका अगर एक बार नीचे निकल गया तो बड़ा प्रॉफिट हमें देने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। रोक सकता है, मार्केट सबसे ऊपर है, बट हम डिसिप्लिन एंड स्टॉप लॉस के साथ ही काम करेंगे। बस एक बार इसका नीचे निकल जाए, इसका नीचे निकल जाए। अगर देखो निफ्टी फिफ्टी अच्छा मोमेंटम दे रहा है, तो बैंक निफ्टी को भी देना चाहिए। एक बार अगर नीचे निकल गया तो बड़ा प्रॉफिट, बहुत ही बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है आज हमें। तो देखिए फर्स्ट ट्रेड का ऑलमोस्ट बहुत ही कैसे झटका मार रहा है, तुरंत ऊपर तुरंत नीचे, ठीक है। वेट करते चलिए, प्रॉफिट अच्छा खासा दिखा रहा है, एक बार इसका नीचे निकल जाए तो हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है आज। ऑलमोस्ट फर्स्ट ट्रेड का लॉस भाई साहब 1000 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है। वोलेटाइल है, तुरंत ऊपर तुरंत नीचे हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। अगर मैं चेक करूँ इंडिया विक्स, आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी गिर रहा है, बट बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा आज, जिसमें हम ट्रेड ले तो वही नहीं गिरता है। इंडिया विक्स अभी आपको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट 16 के आसपास चल रहा है, ठीक है। देखते हैं जो भी होगा एक्सेप्ट करेंगे। चलिए, लॉस कम हो गया, ऑलमोस्ट 300 का बचा है, 180 का बचा है। फर्स्ट ट्रेड का लॉस ऑलमोस्ट कवर होने वाला है। चलिए, प्रॉफिट में आ चुका है तुरंत प्रॉफिट में आ रहा है, तुरंत लॉस में जा रहा है। 4000 का प्रॉफिट भाई साहब निकल गया, नीचे निकल गया। अब टारगेट देने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। वेट करेंगे डिसिप्लिन के साथ, बीच में नहीं निकलेंगे, टारगेट का वेट करेंगे। टारगेट देगा तो मजा ही आ जाएगा, यहाँ से नीचे निकलना चाहिए, कम से कम 1.5 तक चल गया तो मजा ही आ जाएगा। बट यहाँ पे एक फ्यूनेची लेवल रहता है, तो फ्यूनेची लेवल में मैं एक लोड एग्जिट करने का ट्राई करूँगा, ऑलमोस्ट हमारा टारगेट के पास, ठीक है। जो हमारे टारगेट सेट किया उस पर एक लोड में एग्जिट करूँगा, बाकी एक लोड के साथ बड़ा प्रॉफिट के लिए वेट करूँगा। मेरा मोटिव बस यही है कि लॉस रिकवर करना नहीं है, लॉस तो रिकवर हो गया, बट अपने को चाहिए बड़ा प्रॉफिट, ठीक है। ऑलमोस्ट 4000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, बट अगर ये पूरा नीचे निकल गया तो हमें ऑलमोस्ट 8000 तक का प्रॉफिट मिल सकता है। उसमें से अगर हेजिंग वाला पोजीशन का आधा कर दे तो 4000 का प्रॉफिट, फर्स्ट ट्रेड का लॉस 2000 का रिकवर, एंड 2000 का प्रॉफिट भी हम आज का दिन क्लोज कर सकते हैं अगर पूरा ट्रेड चल गया तब, ठीक है। अब देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है, वो डिपेंड करता है मार्केट पे, बट मेरा मोटिव यही है कि बड़ा प्रॉफिट ले, छोटा प्रॉफिट ना ले, ठीक है। जो भी होगा आपको अपडेट करूँगा, फिलहाल तो प्रॉफिट में ही चल रहा है। प्रॉफिट लेंगे तो बड़ा लेंगे, बाकी अगर यहाँ से भी रिकवर हो गया, पूरा रिवर्स हो गया, तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर दिन क्लोज करेंगे, ठीक है। अब मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल कर लेता हूँ, 220। अब मेरा स्टॉप लॉस वाला लेवल आ चुका है 222 पे, ठीक है। ये मेरा स्टॉप लॉस लेवल आ चुका है, और इसको 40 कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं अपना स्टॉप लॉस खोलकर ट्रेल कर लिया हूँ। अब मेरा स्टॉप लॉस आ चुका है इस लेवल पे, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट के आसपास, ठीक है। स्टॉप लॉस खोलकर ट्रेल कर लिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। और बड़ा प्रॉफिट के लिए वेट करूँगा, फिलहाल वेट करते, जो भी होगा एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे तो प्रॉफिट में चल रहा है, बड़ा प्रॉफिट में सारा लॉस भी रिकवर करा दिया मार्केट हमारा, बट अपने को चाहिए और बड़ा प्रॉफिट, ठीक है। और बड़ा प्रॉफिट के लिए हम वेट करेंगे।
देखते क्या होता है, जो भी हो एक्सेप्ट करेंगे। ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास प्रॉफिट पहुंच चुका है, बहुत अच्छा प्रॉफिट में चल रहा है। 5,000 प्लस, ठीक है। ये ट्रेड चली गया तो आराम से हमारा पूरा प्रॉफिट लॉस रिकवर हो जाएगा। दिख रहा होगा लॉस रिकवर होकर 800 रुपीज़ का प्रॉफिट में आ चुका है, ठीक है। ऑलमोस्ट 1,000 तक पहुंच गया, 1,000 को टच कर दिया, आपको दिख रहा होगा। इसी तरह से मार्केट और नीचे निकल गया तो और बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। इसको रोकने वाला कौन सा लेवल है? 54,000 वाला लेवल। ये जो 54,000 वाला लेवल आपको दिख रहा हो, यही इसको रोक सकता है, ठीक है। नहीं तो ये पूरा डे लो तक भी आराम से जा सकता है। इसीलिए मैं एक लोट को यहाँ पे एग्जिट करने का ट्राई करूँगा। ऑलमोस्ट 54,000 के आसपास मैं एग्जिट करने का ट्राई करूँगा एक लोट को, ठीक है। और एक लोट को रनिंग के लिए छोड़ दूंगा, मेरा प्लानिंग क्लियर है। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है, यहाँ से नीचे निकलता है कि नहीं निकलता है। फिलहाल तो सारा लॉस रिकवर हो चुका है हमारा फर्स्ट ट्रेड का, बट हम लॉस रिकवर करने के लिए नहीं ट्रेड लेते हैं, अपने को चाहिए बड़ा प्रॉफिट। ऑलमोस्ट कितना पॉइंट दे दिया है? ऑलमोस्ट 95 पॉइंट दे दिया है। बट हेजिंग वाला में जो लॉस हुआ ना, हेजिंग वाला में जो आधा का लॉस हो रहा है, उसके चलते हमारा ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं है। नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉफिट आराम से हो सकता था आज हमें, ठीक है। जैसे कि मेरे को लगा था इसमें कॉन्फिडेंस आ रहा था बैंक निफ्टी में, इसलिए मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया। निफ्टी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसलिए मैं नहीं लिया। बट दोनों इंडेक्स गिरा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 5,000 प्लस प्रॉफिट दिखा रहा है। वेट करते हैं बड़े प्रॉफिट के लिए। 2 लोट में 5,000 प्रॉफिट, समझ सकते हैं एक लोट में कितना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। ऑलमोस्ट 2,500 का एक लोट में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। बट हम वेट करेंगे और बड़े प्रॉफिट के लिए। यहाँ पे कोई लेवल है नहीं है, ऑलमोस्ट इसी लेवल पे गिर सकता है। क्लोजिंग दिया है, अब हो सकता है एक स्विंग बनाए तो और मैं अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लूँगा। अभी तो मार्केट एक तरफा गिरा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। यहाँ से एक स्विंग बना के नीचे गिरा तो मैं अपना स्टॉप लॉस को और ट्रेल कर लूँगा। चलिए 6,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट 6,000 तक पहुँच चुका है। फर्स्ट ट्रेड का लॉस कितना था? 2,000 रुपये का, अब प्रॉफिट पहुँच चुका है 6,000 के आसपास, ठीक है। वेट करेंगे और बड़ा प्रॉफिट दे। ऑलमोस्ट 1,000 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। ये और बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है अगर ये और नीचे निकलेगा तो, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड में तो हमारा स्टॉप लॉस गया है, सेकंड ट्रेड में देखते क्या होता है। जो भी होगा एक्सेप्ट करेंगे। प्रॉफिट में आ चुका वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं देखूँ फिबोनाची वाला लेवल कहाँ पे है, अगर यहाँ से देखूँ इस स्विंग से लेके इस स्विंग तक, तो आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट फिबोनाची लेवल के आसपास ही है। ये 60% लेवल पे देखते क्या करना है। बट प्रॉफिट तो अच्छा मिला है हमें, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से देखेंगे तो हमारा लॉस कितना का था, यहाँ तक का मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है, 38 पॉइंट का। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे 1:2 से ज़्यादा मिल चुका है हमें। बट फिर भी हम और बड़े प्रॉफिट के लिए वेट कर रहे हैं। दिख रहा होगा रिकवर करने का ट्राई कर रहा है। जो भी हो एक्सेप्ट करेंगे। अब मेरा व्यू क्या, मार्केट यहाँ से नीचे गया है, एक स्विंग बनाए फिर नीचे निकले तो मैं अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगा लूँगा, ठीक है। और यहाँ से पूरा वी शेप में रिकवर कर गया तो आज का दिन क्लोज करेंगे, ठीक है। कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, छोटा सा लॉस लेके दिन क्लोज करेंगे, ठीक है। देखते क्या करता है मार्केट हमारा। सॉरी, फिलहाल तो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। अगर पूरा रिकवरी दे दिया तो अब मैं इतना बड़ा लॉस नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट 26 पॉइंट का ही, जो मेरा स्टॉप लॉस मेन पॉइंट था 38 पॉइंट का था, अब 26 पॉइंट का। 30 पॉइंट के हिसाब से अगर देखें 60 × 30, ठीक है। तो हमारा लॉस कितना होगा? 60 × 30 इक्वल टू 2,000 के आसपास लॉस होता है। फर्स्ट ट्रेड का लॉस 2,000, मतलब कि 4,000 का लॉस में या फिर ऑलमोस्ट 2,000 का प्रॉफिट में क्लोज करेंगे, ठीक है। ये देखते हैं अब जो भी होगा। सारा कुछ मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, सब कुछ मैं आपको एनालिसिस वगैरह सारा कुछ करके दिखा रहा हूँ। मैं यही बोलता हूँ कि हमेशा लॉस छोटा हो चलेगा, बट प्रॉफिट हमेशा बड़ा में होल्ड करना चाहिए। लॉस को होल्ड मत करिए, लॉस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काटने का ट्राई करिए, बट प्रॉफिट को हमेशा लॉन्ग प्रॉफिट को होल्ड करिए, ठीक है। देख सकते हो क्या ही स्पाइक मारा भाई साहब, तुरंत ऊपर तुरंत नीचे, झटका पे झटका मारे जा रहा है। चलिए बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है। ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट ट्रेड का लॉस रिकवर होकर प्रॉफिट में आ चुका है ऑलमोस्ट 1,200 के आसपास, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है। ऑलमोस्ट 1,400 फर्स्ट ट्रेड का जो लॉस था पूरा रिकवर हो चुका है। फर्स्ट ट्रेड में 2,000 का हमने लॉस किया था और अभी हमारा ऑलमोस्ट 1,500 का प्रॉफिट चल रहा है। यही होता है रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है। और ये और नीचे निकल सकता है तो उसके लिए भी रेडी रहेंगे। बाकी वेट करते हैं। वोलेटाइल है, तुरंत ऊपर तुरंत नीचे कर रहा है मार्केट। अगर ये पूरा नीचे निकल गया तो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। उसके लिए वेट करेंगे। ऑलमोस्ट 1,000 तक जाना चाहिए, 1,000 तक मार्केट को जाना चाहिए। ये 1,000 वाला लेवल, इसको टच करना चाहिए मार्केट को, ठीक है। देखते हैं करता है कि नहीं करता है, क्योंकि 54,000 तक जाएगा, मतलब 54,000 तक जाएगा तो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। और मैं थोड़ा आउट ऑफ द मनी सेल किया था, ठीक है। अगर मैं इन द मनी करता और बड़ा प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है। बट मैं आउट ऑफ द मनी लिया था। फिलहाल तो प्रॉफिट में चल रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते क्या करता है मार्केट। और यहाँ से पूरा रिकवर कर गया तो मैं छोटा सा लॉस लेकर दिन क्लोज करूँगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लेने वाले। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा और नीचे निकल गया ना तो मैं अपने स्टॉप लॉस को और ट्रेल कर लूँगा, ठीक है।
और ये एक बार 100 का नीचे निकल गया, क्योंकि 100 सपोर्ट ले रहा है, 54,100 सपोर्ट ले रहा है। अगर यहाँ से इसका नीचे निकल गया तो और बड़ा प्रॉफिट हमें मिल सकता है। ठीक है, देखते क्या करता है मार्केट हमारा। फिलहाल तो अच्छा खासा गिर रहा है मार्केट, क्या ही गिर रहा है, क्या ही स्मूथली गिर रहा है, जहाँ से एंट्री लिया वहीं से टच करके डायरेक्ट नीचे गिरा है। ठीक है, अब देखते हैं, देना चाहिए प्रॉफिट और बड़ा हमें। अगर ये पूरा नीचे निकल गया तो और बड़ा प्रॉफिट हमें आराम से दे सकता है। ऑलमोस्ट जो हमारा टारगेट यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए। ठीक है, देता है कि नहीं देता वो डिपेंड करता है मार्केट पे। अगर ये पूरा नीचे निकले तो मज़ा ही आ जाएगा। बाकी यहाँ पे एक स्विंग बना दे, यहाँ पे ऐसे जैसे आया है, इसे ऊपर किया ऐसे आया है, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, अगर नीचे निकलेगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगा लूँगा। ठीक है, अब देखते क्या करता है। और यहाँ से पूरा रिकवर कर गया तो लॉस लेना पड़ेगा आज भी हमें। ठीक है, यही बात है, हम बड़ा प्रॉफिट ले लेते हैं, बट बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में कभी कभी मल्टीपल टाइम हमें 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट देखने के बाद भी लॉस लेना पड़ता है। ठीक है, वो सबको भी हैंडल करना पड़ता है मार्केट में है तो वो सारा कुछ हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट अगर पूरा रिकवर कर गया तो लॉस लेके दिन क्लोज करेंगे, ज़्यादा देर वेट नहीं करेंगे। ये हमारा लास्ट ट्रेड होने वाला है, अगर इसमें भी लॉस हो गया तो मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, ये मेरा लास्ट एंड फाइनल ट्रेड होगा। ठीक है, ओवरऑल अभी भी मेरा प्रॉफिट में ही चल रहा है 600 रुपीज़ के आसपास, और ये प्रॉफिट हम देखें तो ऑलमोस्ट 1500 तक प्रॉफिट देखे ये वाला। ठीक है, जो हमारा मेन प्रॉफिट है, और फर्स्ट ट्रेड में ही हमें 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखाया था, तो हम 1500 का प्रॉफिट में क्यों वेट करेंगे। ठीक है, हमें चाहिए बड़ा प्रॉफिट, जब तक बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा तब तक हम एग्जिट नहीं मारेंगे, या तो लॉस लेने के लिए हम रेडी रहेंगे। ठीक है, दिख रहा है वो पूरा रिकवर करते हुए दिख रहा है मार्केट अब हमें, तो देखते हैं अगर ये पूरा ऊपर निकल गया तो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं जो भी होगा, यहाँ से ऐसे करके ऐसे निकलेगा, फिर यहाँ से एक बना और नीचे निकल सकता है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ला के बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करूँगा। ठीक है, अब देखते क्या करता है मार्केट, पूरा रिकवर करते हुए दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं देखूँ अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगा सकता हूँ, इस लेवल पे, ये परफेक्ट लेवल होगा 211 का। ठीक है, 211 पे मैं अपना स्टॉप लॉस को लगा लिया, 211 एंड बफर दे देता थोड़ा। ठीक है, अब मैं अपना स्टॉप लॉस को और ट्रेल कर लिया, धीरे धीरे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलूँगा। प्रॉफिट से फिर से लॉस में आ चुका है, चलिए एक्सेप्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रेड का लॉस तो रिकवर कर दिया था मार्केट हमारा, बट हमने वेट किया और बड़े प्रॉफिट के लिए, उसके चलते थोड़ा मार्केट रिवर्स हो रहा है। अगर मैं देखूं 11 और 30, ठीक है, स्टॉप लॉस सिस्टम लगा हुआ, अगर पूरा रिकवर कर गया तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, आपको दिख रहा है पूरा मार्केट ऊपर निकलते हुए दिख रहा है, भाई साहब क्या ही ऊपर निकल रहा है, एक एक कैंडल इतना बड़ा बनाता है ना बैंक निफ्टी में, वही दिक्कत है। यहाँ हमें अच्छा प्रॉफिट दिखाया था ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ तक का, बट उसके बाद भी हमने वेट किया तो हमें ऑलमोस्ट लॉस दिखा रहा है 2000 रुपीज़ का। ठीक है, अगर इसमें भी स्टॉप लॉस गया तो और बड़ा लॉस हो सकता है अपना। देखते हैं, स्टॉप लॉस करीब जा रहा है मार्केट हमारा, पूरा रिकवर कर गया, जो हमारा टारगेट था वहाँ तक भी मार्केट नहीं गया, पूरा रिकवर कर गया है। देखते हैं अब क्या करते हैं, अगर पूरा ऊपर निकल गया तो यहाँ पे हमें मालूम है कितना का लॉस लेना, ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लेंगे, छोटा सा लॉस लेके दिन क्लोज करेंगे। ठीक है, टारगेट हमारा बड़ा था, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का था, बट 100 पॉइंट दिखाया मार्केट हमें, 110 पॉइंट दिखाया, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो रहा है। ठीक है, अब देखते क्या करता है। अगर मैं देखूँ यहाँ से भी अगर फिबोनाची लगाऊँ तो आपको दिख रहा होगा ये वाला लेवल है 50-60% लेवल, अगर इसका ऊपर निकल गया तो मार्केट पूरा ऊपर निकल जाएगा। अब देखते क्या करता है मार्केट, जो भी होगा एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस जाएगा, स्टॉप लॉस बताऊँगा, टारगेट मिलेगा टारगेट बताऊँगा, जो भी होगा एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि छुपाने वाला बात कुछ नहीं है, हमने इतना वेट किया है तो और वेट करेंगे और बड़े प्रॉफिट लेने का ट्राई करेंगे। अगर ये पूरा नीचे निकल गया तो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट अपने को आराम से मिल सकता है। ठीक है, आराम से 150 पॉइंट मिल सकता है। देखते हैं अगर नीचे निकल गया तो सही है, फिलहाल लॉस चल रहा है, प्रॉफिट में आ चुका है फिर से कोस्ट टू कोस्ट के आसपास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है अच्छा खासा प्रॉफिट में आ चुका है फर्स्ट ट्रेड में। अब देखते हैं अगर ये ऊपर निकल गया तो लॉस लेंगे, बाकी अगर ये नीचे निकल गया तो बड़ा प्रॉफिट के लिए वेट करेंगे। देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट ट्रेड का लॉस तो रिकवर कर दिया था मार्केट हमारा, बट अपने को चाहिए और बड़े प्रॉफिट, तो और बड़ा प्रॉफिट के लिए हम वेट कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जब भी प्रॉफिट लेंगे बड़ा प्रॉफिट लेने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे अगर यहाँ से नीचे निकलेगा अच्छा प्रॉफिट देगा मार्केट हमें, अगर पूरा रिकवर कर गया तो लॉस के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखते क्या करता है। तो वीडियो बहुत लंबा बन रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो भी रिजल्ट होगा या फिर जो भी कुछ मोमेंटम आएगा या फिर स्टॉप लॉस जाएगा या फिर टारगेट मिलेगा, तब मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ या फिर कुछ देर बाद वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। आप सब वीडियो में बने रहिएगा। सो ट्रेडर्स, अब मार्केट में स्टॉप लॉस करीब आ चुका है, तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया हूँ, जिससे आपको भी दिख सके कि हाँ स्टॉप लॉस भी हिट होता है, तो मैं दिखाता हूँ। ऐसा छुपाने वाला बात कुछ नहीं है। स्टॉप लॉस टेल हो गया तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, तो चलिए हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया अब हमारा। ठीक है, अब मैं अपना पोजीशन को एग्जिट मारता हूँ।
पोजीशन को इसको भी एग्जिट मार देता हूँ। ऑलमोस्ट 3000 का लॉस के साथ हमारा दिन क्लोज हो रहा है, ठीक है। इसको भी मैं एग्जिट मार देता हूँ, एग्जिट मार दिया हूँ और हमारा लॉस हुआ ऑलमोस्ट 3240 रुपीज़ का। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट कहीं भी जाए अपने को फर्क नहीं पड़ता, बट अपने को प्रॉफिट अच्छा खासा दिखाया था, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट दे दिया था। हमारा फर्स्ट ट्रेड का लॉस भी रिकवर हो गया था, बट कोई दिक्कत नहीं, अब एक्सेप्ट करते हैं। चलिए डे सिक्स हमने क्या किया, आज क्या किया, कॉल सेल किया ना। हाँ, कॉल सेल किया, कॉल सेल कितने लोड से किया था, 3 लोड्स। फर्स्ट ट्रेड में तो 2 लोड से किया था ना, 2 लोड। फर्स्ट ट्रेड $2000 प्लस फर्स्ट ट्रेड में कितना लॉस था, 2100 मान लेते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड ट्रेड में लॉस था, सेकेंड ट्रेड लॉस कितना था, 1100। ओवरऑल हमारा लॉस कितना हुआ, माइनस कितना हुआ, 3240, ठीक है। 3240 का लॉस के आज हमारा दिन क्लोज हो रहा है, ठीक है। रिकवर कर लिया था, बट ये पूरा नीचे ऊपर निकल गया, तो इतना बड़ा लॉस लेने का भी फायदा नहीं है। कहीं भी लगा रहे तो अपना स्टॉप लॉस हिट हो ही जाता, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आज का दिन को लॉस में ही क्लोज करना पड़ रहा है हमें। मार्केट अच्छा प्रॉफिट दिखाया था, बट उसके बाद भी हमें 3240 रुपीज़ का लॉस के साथ क्लोज करना पड़ रहा है। तो बैक टू बैक हमारा ये मंथ लॉस में चल रहा है, एक भी दिन अभी तक हमारा प्रॉफिट में नहीं आया है ये मंथ में, ठीक है। तो एक्सेप्ट करते हैं लॉस को भी, प्रॉफिट को भी एक्सेप्ट करते हैं, तो लॉस को भी एक्सेप्ट करना जरूरी है। लूजिंग स्ट्रिक चल रहा है, कंटिन्यू लूजिंग चल रहा है। आज हमें प्रॉफिट में निकल सकते थे। फर्स्ट ट्रेड में भी 2000 का प्रॉफिट दिखाया, सेकंड ट्रेड में भी 2000 रुपीज़ तक का प्रॉफिट दिखाया था, उसके बाद भी हमें लॉस बुक करना पड़ा। अब मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ, तब तक के लिए जय श्री राम आप सबको।